Hello class, good morning. Class, today I discuss about this topic present status of pharmacognosy. तो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी का मतलब है आज के समय में फार्माकोग्नोसी एक हाईली एडवांस और रैपिडली डेवलपिंग साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन बन चुकी है। पहले फार्माकोग्नोसी का मेन फोकस सिर्फ क्रूड ड्रग्स और मेडिसिनल प्लांट की आइडेंटिफिकेशन तक लिमिटेड था, लेकिन अब इसका स्कोप बहुत एक्सपेंड हो चुका है। मॉडर्न फार्माकोग्नोसी नेचुरल सोर्स से न्यू ड्रग की डिस्कवरी, आइसोलेशंस ऑफ एक्टिव कंपाउंड, क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन और बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट पर फोकस करती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, फार्माकोग्नोसी को ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न साइंस के बीच का ब्राइट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कम्बिनेशंस मीन्स फार्माकोग्नोसी डिफरेंट कम्बिनेशन साइंस का माना गया है। इसमें मॉडर्न फार्माकोग्नोसी कोई साइंटिफिक सब्जेक्ट को कंबाइन करते हैं। क्या है कि जैसे कि हमारा बॉटनी हो गया। बॉटनी मीन्स बॉटनी प्लांट का साइंटिफिक स्टडी है। इसमें रोल इन फार्माकोग्नोसी क्या रोल है बॉटनी में, तो इसमें मेडिसिनल प्लांट की आइडेंटिफिकेशंस, जो मेडिसिनल प्लांट है उसका क्लासिफिकेशंस और मार्फोलॉजिकल्स, टैक्सोनॉमिकल कल्टीवेशंस, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और जैसे कि नीम हो गया, तुलसी हो गया, तुलसी, इन सबको करेक्ट करने या आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज़ बॉटनी में किया गया है। फिर हम देखेंगे केमिस्ट्री में फार्माकोग्नोसी का क्या रोल है। केमिस्ट्री में मेडिसिनल प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का स्टडी करती है। इसमें साइंटिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं जैसे कि एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लावोनॉइड, टैनिन, टर्पेनॉइड्स, ये कंपाउंड मेडिसिन का थेरापेटिक इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो मेडिसिनल की थेरापेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है उसके इफ़ेक्ट को देखने का काम करते हैं। ठीक है, जो ये एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनॉइड, टैनिन, टर्पेनॉइड हुए, इसको इनके जो केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका यूज़ केमिकल्स केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, फार्माकोग्नोसी का बायोकेमिस्ट्री में क्या रोल है, तो बायोकेमिस्ट्री बॉडी और मेडिसिनल कंपोनेंट के बायोकेमिकल्स रिएक्शन का स्टडी कराती है। ये बताती है कि ड्रग बॉडी में कैसे वर्क करती है और इस कैसे मेटाबॉलाइज होके मेटाबॉलिज्म कैसे होती है। ठीक है, और एंजाइम पर हमारे एंजाइम्स जो हैं उस पर कैसा इफ़ेक्ट शो करती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में फार्माकोग्नोसी का क्या रोल है। यह बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजिकल टेस्टिंग का यूज़ करके मेडिसिनल कंपाउंड प्रोड्यूस करती है। इससे रियर मेडिकल प्लांट को कन्वर्ट किया जाता है। ये हाई क्वालिटी मेडिसिन कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मोलिकुलर बायोलॉजी में अगर जो देखें कि हमारा मोलिकुलर बायोलॉजी में फार्माकोग्नोसी का क्या रोल है, ये मोलिकुलर बायोलॉजी जीन्स और डीएनए का स्टडी कराती है। इसका यूज़ होता है कि प्लांट ऑथेंटिकेशंस या जीन्स की आइडेंटिफिकेशन या ड्रग डेवलपमेंट या ड्रग
फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करने के लिए हम इसको फार्माकोग्नोसी मोलिकुलर बायोलॉजी में यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करेंगे कि फार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि ड्रग का एक्शन, जो हमारे ड्रग प्रिपेयर की जाती है उसका एक्शन चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं और किस मैकेनिज़्म के थ्रू हमने इसको प्रिपेयर किया है इसको देखेंगे। इसमें भी हम देखेंगे कि थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट क्या हुए हैं ये चेक करेंगे और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है इसमें टॉक्सोलॉजी। तो टॉक्सोलॉजी भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस का स्टडी करते हैं। ये इंश्योर करती है कि हर्बल मेडिसिन सेफ़ होनी चाहिए, टॉक्सिक ना होनी चाहिए, ठीक प्रॉपर डोज में यूज़ की जाती हो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे कि फार्मास्यूटिकल साइंसेस में हमारी फार्माकोग्नोसी का क्या रोल है। ये मेडिसिन की फॉर्मुलेशन, जो हमारी मेडिसिन की फॉर्मुलेशन है उसको और इसकी फार्मूला को और इसके स्टोरेज को, इसकी पैकेजिंग को और इसकी क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एडवांस एरिया और फार्माकोग्नोसी। एडवांस एरिया में देखें तो हमारा आता है हर्बल मेडिसिन में क्या होता है कि आज दुनिया भर में हंड्रेड्स ऑफ हर्बल मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं। ये मेडिसिन नेचुरल प्लांट से बनाई जाती हैं, जैसे कि हमारा आता है अश्वगंधा को क्या करते हैं, ये इम्प्रूव करते हैं हमारी इम्यूनिटी को, रिड्यूस करता है हमारे स्ट्रेस को और इंक्रीज़ करते हैं स्ट्रेंथ को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं तुलसी की। तुलसी क्या है, ये तुलसी हम किस में यूज़ करते हैं, मेनली कोल्ड में, कफ में, फीवर में, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें नीम भी, हाँ ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। ये जो है एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल या फिर स्किन डिसऑर्डर्स में एंटी बैक्टीरियल, पुअर ब्लड प्यूरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। ऐसे ही हम बात करते हैं जैसे कि एलोवेरा क्या होता है, स्किन केयर के लिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए, स्किन बर्न के लिए और घाव हील करने के लिए, ये बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, डाइजेशन के लिए, ठीक है। इसी तरह हमारा आता है टर्मरिक भी हमारा मेडिसिनल प्लांट है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, इसमें एंटीसेप्टिक है, वुंड हीलिंग है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। अब क्या है इसमें देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ हर्बल मेडिसिन में। हर्बल मेडिसिन ये नेचुरल होती हैं, कंपैरेटिवली फीवर साइड इफ़ेक्ट होती हैं, फ्लेवरेबल्स होती हैं और लॉन्ग टर्म यूज़ में बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च। तो ये साइंटिस्ट कंटिन्यूसली नए मेडिसिन्स डिस्कवर करने के लिए नेचुरल सोर्स पर रिसर्च करते हैं, जैसे कि रेन फॉरेस्ट। तो रेन फॉरेस्ट मेडिसिनल प्लांट का बहुत बड़ा सोर्स है। तो इसमें क्या होता है, कई प्लांट्स कभी भी अनएक्सपेक्टेड हैं, मतलब कि साइंटिस्ट उनमें नए मेडिसिनल कंपाउंड सर्च करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा आता है मेरीन ऑर्गेनिजम्स। ये सी ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं, सी वीड या मेरीन बैक्टीरिया या मेरीन फंगस, स्पेंजर्स से भी न्यू मेडिसिन्स क्या होती हैं हम डिस्कवर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें भी बैक्टीरिया और फंगाई और इम्पॉर्टेंट ड्रग सोर्स हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल ड्रग्स, ये सारे ड्रग इसमें आती हैं। फिर हम बात करेंगे मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट आज भी न्यू ड्रग डिस्कवरी करने का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। अब बात करेंगे हम ड्रग डिस्कवरी की। तो मॉडर्न मेडिसिन्स में बहुत सी ड्रग नेचुरल सोर्स से आई हैं, जैसे कि हमारा है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन विलेनबार्ग यानी कि पेन रिलीफ, फीवर, एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए यूज़ की जाती। इसी तरीके से हमारा मॉर्फिन, ओपियम पॉपी, डिजिटॉक्सिन, फॉक्स लो, या ये सारी हमारी ड्रग्स जो हैं हम ड्रग डिस्कवरी से डिस्कवर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जैसे कि ये ड्रग डिस्कवरी भी हमारी एक साइंटिफिक प्रोसेस मानी जाती है, जिसमें न्यू मेडिसिन, न्यू ड्रग को डिस्कवर और डेवलप किया जाता है। इसमें क्या होता है कि फार्माकोग्नोसी में ड्रग डिस्कवरी का मेन सोर्स या नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मेडिसिनल प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेरीन ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स। सिंपल वर्ल्ड में अगर जो हम देखें, ड्रग डिस्कवरी मीन्स फाइंडिंग न्यू मेडिसिन फ्रॉम नेचुरल सोर्स टू प्रिवेंट, डायग्नोस एंड ट्रीट डिसीज़। ठीक है, तो यही है कि हमारी जो ड्रग डिस्कवरी की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि न्यू डिसीज़ कंटिन्यूसली अपेयर होती है। ओल्ड मेडिसिन्स कभी कभी इफ़ेक्टिव नहीं रहती, ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है। सेफ मेडिसिन की नीड होती है, बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन डेवलप करना होता है, साइड इफ़ेक्ट को कम करना होता है। इसमें मेडिसिनल प्लांट हमारे जैसे कि होता है नीम, टर्मरिक, अश्वगंधा, सिनकोना, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, ये बैक्टीरिया और अदर्स मेडिसिन का सोर्स माना जाता है। ठीक है, अब जैसे कि सिलेक्शन ऑफ नेचर सोर्स, इसमें क्या होता है, साइंटिस्ट मेडिसिनल प्लांट या नेचुरल सोर्स चॉइस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सिनकोना बार, ठीक है। कलेक्शन कैसे करेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, प्लांट को कलेक्ट करके उसको करेक्ट आइडेंटिफिकेशन की जाती है। एक्सट्रैक्शंस, प्लांट से एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका आइसोलेशन, एक्टिवेशन कंपाउंड होता है, एक्टिव कंपाउंड को अलग किया जाता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग करेंगे, सेफ्टी टेस्टिंग करेंगे और क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, फिर उसको हम अप्रूव कर देंगे मार्केट में, ठीक है। तो ये इतने सारे प्रोसेस होती हैं जिसकी वजह से न्यू मेडिसिन डेवलप होती है और सीरियस डिसीज़ को ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। ये चीज़ें जो होती हैं ये बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ में मिलती हैं, सेफ और मोर इफ़ेक्टिव ड्रग अवेलेबल होती है और नेचुरल सोर्स का साइंटिफिक यूज़ होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। ये प्लांट टिश्यू मॉडल फार्माकोग्नोसी में इसका यूज़, जैसे कि प्लांट टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और मोलिकुलर मार्केट या सेल कल्चर्स में किया जाता है। इस टेक्निक को इम्प्रूव तथा प्रोडक्शन एंड क्वालिटी को मेडिसिनल कंपाउंड माने जाते हैं। फिर हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल की कि कैसे हम इसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, इसको हम QC भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि हर्बल ड्रग और नेचुरल प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी या सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस को चेक और मेंटेन करना, ठीक है। अगर जो हम सिंपल वर्ड में देखें तो क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर कि पेशेंट को जो
मेडिसिन मिली वो प्योर है, सेफ है, इफ़ेक्टिवनेस है और स्टैंडर्ड क्वालिटी की है कि नहीं। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंस होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के, तो क्वालिटी कंट्रोल से इंश्योर होता है कि हर्बल मेडिसिन्स ओरिजिनल्स मतलब कि ऑथेंटिक हो और अडल्ट्रेशंस ना हो, करेक्ट मेडिसिनल प्लांट यूज़ हुआ हो और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर क्वांटिटी में हो और ये हमारे लिए सेफ हो, इफ़ेक्टिव हो। ठीक है, इसमें क्या होता है एडवांटेजेस इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ इन क्वालिटी कंट्रोल, क्या क्या एडवांस इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ किए जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल को देखने के लिए, जैसे कि है हमारा HPLC मतलब कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये क्या होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी? ये एक मॉडल एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हर्बल ड्रग के एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के सेपरेट आइडेंटिफाई और मेज़र क्वांटिटीफाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन, प्योरिटी टेस्टिंग्स और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एनालाइज किया जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है। ये हम HPLC को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि करक्यूमिन इन टर्मरिक, इसका एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, फिर हम उसको क्या करते हैं उसकी ऑथेंटिकेशन, प्योरिटी टेस्टिंग्स को टेस्ट करवाते हैं। फिर हम बात करेंगे, इसी में आता है HPTLC हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हर्बल ड्रग का केमिकल फिंगरप्रिंटिंग माना गया है। इसमें जो होता है प्लांट की आइडेंटिफिकेशन, डिटेक्ट अडल्ट्रेशंस, कंपेयर हर्बल सैंपल और क्वालिटी कंट्रोल का यूज़ किया जाता है। अगर हम इसमें एडवांटेजेस देखें तो फर्स्ट और इकोनॉमिकल टेक्निक का यूज़ किया जाता है। फिर हम बात करेंगे GCMS मीन्स गैस क्रोमेटोग्राफी मार्क्स स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका फुल फॉर्म होता है GCMS। ये क्या होता है वोलेटाइल कंपाउंड को सेपरेट और आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें जैसे कि एसेंशियल ऑयल को एनालिसिस करना, एरोमा कंपाउंड्स को एनालिसिस करना, वोलेटाइल फाइटोकेमिकल्स को एनालाइज करना, डिटेक्ट इम्प्योरिटी को करना। ठीक, तो ये इस तरीके से हम GCMC का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टी ट्री ऑयल और पिपरमिंट ऑयल को क्या करेंगे हम उसमें एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे LCMS लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो LCMS मीन्स ये ऐसे कॉम्प्लेक्स हर्बल कंपाउंड को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कराते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं जो ड्रग डिस्कवरी, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करना, हर्बल मेडिसिन को एनालाइज करना और टॉक्सिक कंपाउंड को डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर हम बात करेंगे FTIR जिसमें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस इन्फ्लुएंट स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है FTIR ये मोलिक्यूल्स के फंक्शनल्स ग्रुप्स आइडेंटिफाई कराते हैं। इसमें जो है केमिकल स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफिकेशन करना, ऑथेंटिकेशन करना, प्योरिटी टेस्टिंग करना और डिटेक्ट अडल्ट्रेशन करना। फिर हम बात करेंगे UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो UV स्पेक्ट्रोस्कोपी हाई एब्जॉर्प्शन के बेस पर कंपाउंड को एनालाइज करते हैं। इसमें ड्रग एनालिसिस या कंसंट्रेशन मेजरमेंट या आइडेंटिफिकेशन और क्वालिटी टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। फिर हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब होता है कि इसका मतलब है हर जो हमारी हर ब्रांच की हर्बल मेडिसिन को सेम
क्वालिटी, सेम प्योरिटी और सेम थेरेपेटिक इफेक्ट के साथ प्रिपेयर करना। ठीक है, सिंपल वर्ड में देखें, हर मेडिसिन की क्वालिटी लेवल पर हर बार जो है सेम होना चाहिए। ठीक, इसमें क्या होता है कि हम देखेंगे कि प्योरिटी मीन्स उसकी प्योरिटी को देखेंगे तो मेडिसिन में अनवांटेड सब्सटेंसेस या अडल्ट्रेशन ना होनी चाहिए। सेफ्टी देखेंगे, सेफ्टी में क्या होगा कि मेडिसिन हार्मफुल या टॉक्सिक ना होनी चाहिए, पेशेंट के लिए सेफ होनी चाहिए। फिर हम देखेंगे पोटेंशी में क्या होता है कि मेडिसिन में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर क्वांटिटी में होने चाहिए, इससे थेराप्यूटिक इफेक्ट मेंटेन रहता है। ठीक, अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी। इसमें जो होता है मेडिसिन हमारी करेक्ट मेडिसिनल प्लांट से बनी होनी चाहिए, रॉन्ग प्लांट यूज़ नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसमें आइडेंटिफाई का भी ऑप्शन दिया गया हुआ है। फिर हम देखेंगे स्टेबिलिटीज़, इसकी स्टेबिलिटी मेडिसिनल जो हम मेडिसिन स्टोर करके तुरंत अपनी क्वालिटी और इफ़ेक्टिवनेस को मेंटेन करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कंसिस्टेंस क्वालिटी, तो हर फार्मा मैन्युफैक्चरिंग बैच की क्वालिटी सेम होनी चाहिए और पेशेंट को हर बार सेम थेरापेटिक इफ़ेक्ट मिले। ठीक है, अब इसमें जो हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, तो क्या होगा कि बेटर क्वालिटी मेडिसिन होनी चाहिए, बेटर पेशेंट सेफ्टी होनी चाहिए, एक्यूरेट डोज उसमें होनी चाहिए और रिलायबल थेराप्यूटिक इफेक्ट होनी चाहिए और इंटरनल एक्सेप्टेंस होने चाहिए। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स की, तो न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल्स, इसका हम अगर जो बीच से तोड़ेंगे तो ये ऐसे फूड या फूड प्रोडक्ट होते हैं जो न्यूट्रिशंस के साथ मेडिसिनल्स बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं। सिंपल वर्ड में देखें, हेल्थी फूड द हेल्प इन प्रिवेंटिंग और मैनेजिंग डिसीज़, जैसे कि हमारा आता है गार्लिक मीन्स हमारा लहसुन। गार्लिक जो है ये रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल को, इम्प्रूव करते हैं हमारे हेल्थ को और एंटी बैक्टीरियल, इम्प्रूव द इम्यूनिटी। ठीक है, फिर हमारा आता है ग्रीन टी क्या करते हैं, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा रिच होते हैं और वेट को ये क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। हार्ट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है और कैंसर को प्रिवेंट करने में ये सपोर्ट मिलता है। फिर हम बात करेंगे इसमें टर्मरिक में क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, वुंड हीलिंग या इम्प्रूव द इम्यूनिटी को, इसको हम एज आ मेडिसिनल्स हर्बल मेडिसिनल के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा आता है फ्लैक्स सीड, ये इसमें भी रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं हमारे डाइजेशन को और रिड्यूस करते हैं कोलेस्ट्रॉल को। फिर हम बात करेंगे स्पाइरुलिना, इसमें क्या होता है, रिच इन प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इम्प्रूव द इम्यूनिटी और एनर्जी बूस्टर्स को। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसके जो इम्पोर्टेंस, मतलब ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है ओवरऑल हमारी हेल्थ को और प्रिवेंट करता है क्रोनिक डिसीज़ को, बूस्ट करता है हमारी इम्यूनिटी को और प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन सपोर्ट को, प्रमोट करता है हेल्थी लाइफ स्टाइल को। फिर हम बात करेंगे इसमें कॉस्मोस्यूटिकल्स, इसमें क्या होता है, तो कॉस्मोस्यूटिकल्स मतलब कॉस्मेटिक प्लस फार्मास्यूटिकल्स, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं जिसमें नेचुरल मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स
यूज़ किए जाते हैं जो ब्यूटी के साथ स्किन और हेयर के हेल्थ में बेनिफिट भी देते हैं। सिंपल वर्ड में कॉस्मेटिक विथ मेडिसिनल बेनिफिशियल्स, जैसे कि हमारा बात करें एलोवेरा की, तो ये क्या होता है, मॉइस्चराइजर्स, वुड हीलिंग, बर्निंग रिलीफ, स्किन हाइड्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह हमारा नीम क्या होता है, एक्नेस मतलब पिंपल्स वगैरह लगते हैं रहते हैं तब ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। एंटीबैक्टीरियल, स्किन डिसीज़ के लिए और डैंड्रफ कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया सकता है। फिर हम बात करें सैंडलवुड, जिसको हम चंदन की लकड़ी बोलते हैं, ये स्किन को क्या करता है, कूलिंग देता है, ठंडाहट पहुंचाता है और रिड्यूस करता है हमारी पिगमेंटेशन को। जो हमारे फेस या फिर कहीं पे भी पिगमेंटेशन हो जाती है उसको रिड्यूस करने में ये पूरी हेल्प करता है और इम्प्रूव करता है कॉम्प्लेक्शन को। और ठीक है, फिर हमारा आता है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर भी हमारा स्किन मॉइस्चराइजर में काम आता है, एंटी एजिंग में, एरोमा थेरेपी में, इम्प्रूव करता है स्किन के टेक्सचर को। फिर हम बात करेंगे इसमें ट्री ऑयल, तो ये भी हमारे एक्ने को ट्रीटमेंट करता है, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल, स्किन इन्फेक्शन को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नेचुरल स्किन एक्नेस को, फ्लेवर साइड इफ़ेक्ट को, इम्प्रूव द स्किन एंड हेयर हेल्थी को, और वाइडली यूज इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, कॉम्बिनेशन इन ब्यूटी विथ थेरापेटिक बेनिफिशियल, ये इसके जो है कॉस्मेटिकल्स के इम्पोर्टेंस हैं। ठीक है, अब हम स्कोप्स ऑफ फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू क्लास। और एक आवश्यक जानकारी देना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चलाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और कंप्लीट फीस इसकी 25,000 है। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।